हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो इससे पहले परसों मैंने नो कांटेक्ट रीडिंग की थी, लेकिन वहाँ पर बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन थी और वो सबके साथ रेजोनेट नहीं की थी रीडिंग, वो सबके लिए नहीं थी। तो आज मैंने सोचा कि कलेक्टिव के लिए एक और मैं नो कांटेक्ट रीडिंग करूँगी जो आप में से ज़्यादा लोग देख सकें। सो ये है हमारी आज की नो कांटेक्ट रीडिंग और हम देखेंगे कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपकी क्या हैं, आपके लिए क्या है। सो लेट्स फाइंड आउट। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बट मैं ये हमेशा कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, जितनी सपोर्ट दी, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, चैनल को ग्रो करने में इसमें हेल्प मिलती है। सो शुरू करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स इस नो कांटेक्ट में क्या हैं। सो चैनल मैसेजेस भी होंगे, येस एंड नो भी होगा, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो देखते हैं। ये तो बहुत सारे आगे, हम नहीं लेंगे। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स इस नो कांटेक्ट में क्या है स्पिरिट, मेरे व्यूअर के लिए इस नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। सो सबसे पहले हमारे पास आ गया है जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा द हेरोफेंट, 3 ऑफ कप्स। 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। कुछ लोगों के लिए हो सकती है थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि जस्ट आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है। आई जस्ट फील ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी हो। सो मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। स्ट्रेंथ और फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस है, टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न है, इसके अलावा पाइसीज, कैंसर, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना और एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये इंसान क्या सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। एक तो इससे बड़ा हमें क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हुई है कि उन्होंने आपको दुख दिया है, उन्होंने आपका दिल दुखाया है, ये हार्ट ब्रेक उन्होंने कॉज किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है। ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है विद दीज 2 कार्ड्स कि ये इंसान अब खामोशी को तोड़ना चाहते हैं, ये इंसान बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी आप में से किसी ने उनको ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया। अगर ब्लॉक वाली सिचुएशन है तो ये इंसान आपको अनब्लॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी आप अपना फ़ोन चेक करें, हो सकता है उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया हो, बट अगर अभी नहीं किया है तो कर देंगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। सो आई फील कि ये इंसान अब आपके साथ ऑथेंटिक होने का सोच रहे हैं, आपके साथ एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। और ये कम्युनिकेशन हो सकती है कमिटमेंट से रिलेटेड, मे बी उनकी लॉयल्टी से रिलेटेड, कोई ऐसी बात हो सकती है। और ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि आप लोगों की फ़ाइट इस बात पर हुई कि आपने शायद उन पर शक किया या कोई इस तरह की बात आपने की जिस पर आपके पर्सन काफ़ी हर्ट हुए। उन्होंने भी आपको काफ़ी बातें कह दी, फिर उन्होंने भी बदले में आपको बहुत हर्ट कर दिया क्योंकि वो ख़ुद भी हर्ट थे। उनको ये था कि आपने उन पर ट्रस्ट नहीं किया, उनकी लॉयल्टी पर आपने शक किया, उनकी सिंसेरिटी पर आपने शक किया और इस पर आपकी हो गई उनसे फ़ाइट। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये वाली स्टोरी लग रही है कम्प्लीटली, बट कुछ और भी आपकी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन
आई जस्ट फील कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया, लेकिन हाँ उन्हें ये भी रियलाइजेशन है कि उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो इन 3 कार्ड्स के अंदर हम ग्रोथ, हैप्पीनेस और रेकन्सिलिएशन देख रहे हैं, फ्रेंडशिप देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अब ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ क्लियरली एक डिस्कशन करना चाहते हैं, ओपन होकर एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पर्सन, ये सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि मे बी आप लोगों ने पहले बैठकर कभी सुकून से एक कम्युनिकेशन जैसे होती है नहीं की। मे बी कोई आप लोगों के दरमियान टॉपिक ऐसा है, कोई बात ऐसी है कि वो जब भी छिड़ती है तो आपकी फ़ाइट हो जाती है, उस पर आप लोग बात नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसी चीज़ है दरमियान में, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा टॉपिक है, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन वो ट्रिगर करता है आपको, आपके पर्सन को, और फिर उस पर आप लोगों की फ़ाइट हो जाती है। आपके पर्सन चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप उनके साथ फ़ाइट करते हैं उस इशू के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि फ़ाइनली उस इशू के ऊपर अब ये इंसान बैठकर आपसे बात करना चाहते हैं, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। उनको ये फ़ील हो रहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप लोग बैठकर इस पर कम्युनिकेट करें और खुलकर बात करें कि ये इशू क्या है और इसको रिज़ॉल्व कैसे किया जा सकता है और कैसे हो सकता है ये रिज़ॉल्व। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। इस नो कॉन्टैक्ट में वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। आई फील कि आपकी ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये ख़त्म होने वाली है। मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगी आज कि कब तक आप लोगों की बातचीत हो जाएगी, कम्युनिकेशन ओपन कब तक हो जाएगी। वैसे मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि उनके जहन में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो वो क्लियर भी करना चाहते हैं। मे बी आपसे रिलेटेड कुछ लिमिटिंग बिलीव्स या कोई नेगेटिव चीज़ें उनके जहन में चल रही हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकती हैं कि आप कहीं और शादी कर रहे हैं, या आपको कोई और तो नहीं पसंद आ गया, आपके घर वाले कोई और तो नहीं देख रहे आपके लिए। इस तरह की नेगेटिव चीज़ें उनके जहन में चल रही हैं और मुझे लगता है कि वो आपसे पूछना भी चाहते हैं, बिकॉज़ इस वक्त वो थोड़ा जेलस और पोजेसिव भी हो रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आप किसी और में इन्वॉल्व तो नहीं हो गए, आपके घर वालों ने आपके लिए किसी और को पसंद तो नहीं कर लिया। इस तरह के डाउट्स उनके मन में चल रहे हैं, तो वो आपसे क्लियर करने के लिए ज़रूर आएंगे। ये भी वो आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त वो क्यूरियस भी हैं इस हवाले से। तो ये इंसान तो आपसे बात करना चाहते हैं ऑब्वियसली, और बात करेंगे मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट उनका नेक्स्ट एक्शन, और अभी देखेंगे कि कब तक बात करेंगे। टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगी। ये इंसान आपसे कब तक बात करेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर्स से कब तक बात करेंगे। सो आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, और मेरे टेक्स्ट मैसेज आया है मुझे, और ये आप लोगों के लिए कंफर्मेशन है कि आपको टेक्स्ट मैसेज आने वाला है आपके पार्टनर का। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, और इसका भी नंबर 3 है, 333। ओ माय गॉड, 5th चाक्रा, नंबर 39, और इसका मतलब है कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन, खुशगवार कम्युनिकेशन होगी आप लोगों के दरमियान। इस दफ़ा आपके पर्सन लड़ना नहीं चाहते, आपको भी कहेंगे कि सुकून से मेरी बात सुनो, हम दोनों ने लड़ना नहीं है, सुकून से बात सुनो। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, नंबर 19। सो आई रियली फील कि बहुत कूल एंड काम एनर्जी में ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत काम होकर जेंटल वे में आपसे बात करेंगे। हो सकता है आपके पर्सन का भी टेम्परामेंट काफ़ी गुस्से वाला है, वो एकदम से हाइपर हो जाते हैं, बट आई फील कि अब वो आपसे बहुत आराम से प्यार से बात करेंगे। नंबर 4 है हैप्पी फैमिली। तो मुझे लगता है कि वो आपसे ये कहेंगे कि यू आर माई फैमिली, आई सी यू एज माई फैमिली, यू आर माई पर्सन। वो आपसे ये कहेंगे। तो मुझसे लड़ो नहीं, हम सोल्यूशन निकालते हैं, निकाल लेंगे अपनी सिचुएशन का, जो भी सिचुएशन है। और अगर सिंपली उन्होंने अपने वर्ड्स से आपको हर्ट किया तो वो आपको मना लेंगे, बहुत जेंटल वे में, बहुत लविंग वे में। वाओ, वी हैव केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, बट आई डू सी कि यहाँ पर लव भी है, फीलिंग्स भी हैं, रोमांटिक फीलिंग्स। 1 कार्ड स्पिरिट, 1 कार्ड, 1 card. We have stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance.
तो आपके पर्सन हो सकता है लिटरली आपको ये कहेंगे कि पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, फिर उनके जहन में जो नेगेटिविटी है उस बारे में वो आपसे क्लियर कट पूछ लेंगे, और आप उनके जहन की जो भी उनके अंदर कन्फ्यूजन है, जो भी एक टेंशन है, वो आप क्लियर कर देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स चल रहे हैं, और आप खामखा हर्ट होते चले जा रहे थे, ख़ुद भी हो रहे थे, अपने पार्टनर को भी कर रहे थे, आप दोनों हर्ट हो रहे थे। और मुझे लग रहा है कि असल में बात कुछ भी नहीं है जिस पर आप दोनों हर्ट हो रहे थे, बिकॉज़ आई डू फील कि आप दोनों एक दूसरे से लॉयल हैं, सिंसियर हैं, प्यार करते हैं। तो बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों को अपने माइंड को सही डायरेक्शन में रखने की ज़रूरत है। आप दोनों खामखा एक दूसरे के ऊपर डाउट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की फ़ाइट्स हो जाती हैं, नो कांटेक्ट हो जाता है। उसके अलावा मुझे अभी फ़िलहाल कोई और यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा। किसी का, बहुत कम लोगों का हो सकता है कि फैमिली का या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, बट जो भी सिचुएशन है, कलेक्टिव का जो मैसेज है वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हम देख रहे हैं, तो वो आपसे बात करेंगे। वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के भी कुछ फियर्स हैं फैमिली से रिलेटेड, कि फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जाना, कुछ और भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, बट कोई भी और फियर हो सकता है आपके पर्सन का। और आई ऑब्वियसली फील ये कार्ड यहाँ पर इसीलिए प्रेजेंट है कि वो वर्क करना चाहते हैं, अपने फियर्स को आप कह लें कि ओवरकम करना चाहते हैं। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। एक कार्ड हम लेंगे और इस पर लिखा है, ओह वाओ, ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू, विद हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। तो बहुत जल्दी आप अंडरस्टैंड करेंगे सिचुएशन के पीछे की ब्लेसिंग। बट आपसे ये कहा जा रहा है कि ऑल इज़ वेल। ये आप लोगों की एफर्मेशन भी हो सकती है। मतलब अगर आप जब भी टेंशन में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, तो आपने अफर्म करना है ऑल इज़ वेल। जब आप अफर्म करेंगे तो फिर मैनिफेस्ट करेंगे ऑब्वियसली। सो वी हैव फॉल, फॉल शुरू हो चुका है, राइट? फॉल चल रहा है या विंटर शुरू होने लगा है। एंगेजमेंट, मैरिज, वाओ। तो हो सकता है कि ये इंसान तो लिटरली आपको एंगेजमेंट का कह दें, मैरिज का कह दें। ये भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे। बहुत कम लोगों के लिए, मैसेज सबके लिए नहीं है। और बात जो मैं आपसे पहले करी थी कि आपके घर वालों ने कहीं आपको एंगेज तो नहीं कर दिया, उनके मन में ये क्वेश्चन था। थर्सडे, हो सकता है थर्सडे को ये इंसान आपसे बात करें। 3 to 6 weeks, फ्यू डेज़ लेफ्ट। हो सकता है किसी की शादी होनी है, उसमें कुछ दिन रह गए हैं, बहन की, कज़न की। संडे, हो सकता है संडे और थर्सडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। स्कॉर्पियो सीज़न, ओके ये थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रही थी। ऑलराइट, सो जुलाई भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये टाइमिंग मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की कम्युनिकेशन की, रेकन्सिलिएशन की। नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा एंड ऑल इज़ वेल आपसे ये कहा जा रहा है। थर्सडे हो सकता है उस दिन, संडे हो सकता है, 3 to 6 weeks और फ्यू डेज़ कुछ लोगों के लिए। फ्यू डेज़ लेफ्ट, फ्यू डे लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्यू डेज़ लेफ्ट। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स आपके पर्सन आपको बोलें आकर, और फिर इसके बाद हम आपके येस एंड नो पर आएंगे, लेटर्स और नंबर्स पर आएंगे। ओके, तो देखते हैं। हमारे पास है, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। उन्हें पहले कभी किसी के लिए ऐसे फील नहीं हुआ जैसे वो आपके लिए करते हैं। आई कॉन्ट फेस यू राइट नाउ, मे बी वो आपसे थोड़े से शर्मिंदा हैं इसलिए वो आपको फेस नहीं कर सकते। व्हाट डू यू वांट, वो जानना चाहते हैं कि आप अब क्या चाहते हैं। आई वॉज अनफेयर टू यू, तो वो आपसे कह रहे हैं कि मैं आपके साथ अनफेयर थी या फिर अनफेयर था। आई प्रिटेंड आई डोंट केयर, सो समटाइम्स ये इंसान दिखावा करते हैं कि उन्हें परवाह नहीं है। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड टेल यू वट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। मैं यही बात आपसे करती कि एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ये इंसान करना चाहते हैं आपके साथ। आई हैव विजन्स ऑफ अस बींग टुगेदर, सो वो सोचते हैं अक्सर बैठ कर, विजन्स आते हैं उन्हें कि आप दोनों एक साथ हैं। लव इज़ पेन, सो मे बी उनके पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हुए हैं, तो वो ये समझते हैं कि प्यार में हमेशा तकलीफ़ मिलती है। बट वो आपसे कह रहे हैं कि यू आर माइन एंड ओनली माइन,
वी हैव अ स्पेशल कनेक्शन, आप लोगों का कनेक्शन स्पेशल है और वो आपके पर्सन आपसे ही कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके हैं, आपको वो किसी और का नहीं होने देंगे। वही जो उनका एक दिमाग में बात चल रही थी कि किसी और के साथ तो नहीं आपको शादी करवा रहे आपके घर वाले, कोई और तो नहीं देख रहे आपके लिए, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते हैं। तो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं और फिर साथ लेटर्स और नंबर्स होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल रीडिंग एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल मैं रख रही हूँ। अगर आपको इतना ड्यूरेशन पसंद है रीडिंग का, क्विक, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले रीडिंग 30 मिनट्स तक चली जाया करती थी, कलेक्टिव रीडिंग, बट अब मेरी कोशिश होती है कि 16-18 मिनट्स तक रहे। तो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। तो मुझे बताइएगा कितना ड्यूरेशन पसंद है, या नो कॉन्टैक्ट स्पेशली बहुत लॉन्ग और डिटेल्ड होनी चाहिए, बताइएगा मुझे। आप लोग ज़रूर बताइएगा। पहले भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि टैरो पसंद है आप लोगों को, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि टैरो कार्ड देखने के बाद, टैरो रीडिंग देखने के बाद जब ऑरेकल मैसेज आता है तब आप लोग छोड़कर चले जाते हैं वीडियो को। तो अगर आपको सिर्फ टैरो बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा टैरो यूज़ किया करूँगी। सो आपका आंसर आया है नो वे, इट्स अ नो। 10R111 JJ number 47LUS666 number 8 IEIUJ86633I AVC5P and 66। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और शेयर भी कीजिएगा। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।